अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने इतने यूनिक और मज़ेदार किस्म के ये खट्टे खट्टे पकौड़ों जैसे बैंगन बनाए फ्राइज़ आलू के साथ, जो ना भी बैंगन खाता हो वो भी खाना शुरू कर देगा। तो आप इस तरह के बैंगन बनाएं और अपनी कुकिंग स्किल को और अपने खाने वाले को इन्हेंस करें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एग प्लांट ले लिए। ये बैंगन ताज़े धो के और लंबे लंबे गोल गोल शेप में मैंने इसके व्हील की तरह के ये बैंगन मैंने कट कर लेने हैं। इसके लिए बैंगन का साइज़ छोटा होना चाहिए और शर्त ये है कि बैंगन ताज़ा हो। ये मोटे मोटे बीज वाला बैंगन बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं चाहिए होता इसके लिए। तो छोटे छोटे बैंगन लेके उनके मैंने ये व्हील से कट कर लिए। कटिंग बोर्ड के ऊपर तेज़ छुरी के साथ ये आसानी से कट हो जाते हैं। ना ज़्यादा मोटे कतले रखने हैं और ना ही ज़्यादा बारीक रखने हैं। दरमियाने दरमियाने साइज़ के जितने मैं कट कर रही हूँ आप देख लें। बस इस तरह के ये कट कर लेने हैं। यहाँ मेरे सारे बैंगन हो गए कट। और उसके बाद नेक्स्ट इसका स्टेप है, इसके बीच में जितना ज़्यादा आप लेमन जूस डालेंगे उतने ये मज़ेदार बनेंगे। तो मैंने तकरीबन 8 से 10 लेमन काट के वो इसका जूस इसके अंदर मैंने शावर कर दिया। अच्छे से इसके अंदर जूस डालते रहना है इसका, ताकि ये सारे इसके अंदर भीग जाएं। तो यहाँ मेरे लेमन हो रहे हैं इसके ऊपर शावर। उसके बाद मैंने इसके अंदर स्पाइसेस डाले, नमक डाल दिया और उसके बाद मैंने इसमें जो है रेड चिली पाउडर वो ऐड कर दिया। उसके बाद हल्दी पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया और ऐड किया गरम मसाला पाउडर। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला ये ग्रीन चिली सॉस, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बनाया है। इसकी रेसिपी भी है। इसकी वजह से ये खट्टा खट्टा और मिर्ची टेस्ट इसके अंदर आ जाता है। तो ये सारे खट्टे खट्टे बैंगन जो है इसको मैंने इसके अंदर मैरिनेट कर देना है और इनको आधे घंटे के लिए स्टे देना है। उसके बाद मैंने फ्राइज़ की तरह के मोटे मोटे आलू कट कर लेने हैं। ये आलू का साइज़ इतना ही हो कि जैसे फ्राइज़ का होता है उसके हिसाब से ये मैंने कट करने हैं। ज़रा मोटे रखने हैं ताकि ये टूटे भी ना और सालन में जो है ये ऊपर ऊपर नज़र आए। तो ये मैं इसके बना लिया। उसके बाद मैंने कढ़ाई ली, उसको गर्म कर लिया। गरम करके ये मैंने इसके अंदर ऑयल डाल लिया और यहाँ मेरे मैरिनेटेड बैंगन पड़े हैं। अब यहाँ इसको मैंने फ्राई करना है। तो मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ। वो जो आपका फ्लेम है वो आपका डाउन ही रहे, ज़्यादा हाई नहीं करना, क्योंकि इनको जलाना नहीं है, ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो ये जब मैंने बैंगन पहली दफ़ा बनाए तो सब ने इतना पसंद किए, जो नहीं भी खाते थे उन्होंने भी ये खाए। तो आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो वाकई ही लोग आपसे पूछेंगे कि ये कहाँ से रेसिपी सीखी थी। तो इनको हमने जी कर लिया है फ्राई, गोल्डन ब्राउन सा बस करना है। थोड़े थोड़े से ये जो है श्रिंक हो जाएं और हल्के हल्के से फ्राई हो जाएं। तो ये देखें यहाँ ये हो गई हैं श्रिंक। और अब इनको मैं निकाल लूँगी। ज़्यादा करूँगी तो ये ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे, तो ब्लैक नहीं चाहिए। तो अगेन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बैंगन। इसी तरीके से ही डालते रहना है और फ्राई करते रहना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालने, अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये बीच में ही गल जाएंगे और टूट जाएंगे। तो थोड़े थोड़े डालने। उसके बाद ये जो आलू हैं वो ही उसी मैरिनेटेड मसाले में मैंने थोड़ी देर रख दिए थे। उसके बाद ये आलू भी मैंने इसके अंदर डाल के फ्राई कर लेने हैं। लेकिन आलूओं को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, थोड़ा सा इनको कुक करना है। मतलब इसके बीच में जैसे चावलों की एक कनी छोड़ देते हैं ऐसे इसकी भी थोड़ा सा इसके अंदर इसको छोड़ देना। तो आलू मेरे यहाँ कुक हो गए हैं। देन मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया, इसमें अनियन ऐड कर दिए मसाले के लिए। तो जी यहाँ मेरे अनियन हो रहे हैं मसाले के लिए गोल्डन ब्राउन। अच्छा जी, तो यहाँ इसके अंदर मैंने ऐड करने हैं इसमें, अच्छा जो है कि एक टमाटर के साथ ये बनता है या दही के साथ बनता है। आप या टमाटर ज़्यादा ऐड कर लें या फिर दही इसमें ज़्यादा ऐड कर लें। तो मेरे पास टमाटर थे, मैंने वो इसके अंदर तकरीबन 3 टमाटर बड़े वाले साइज़ के काट के वो कट कर लिए। टमाटर को इसके साथ हल्का हल्का फ्राई करना है। और टमाटर जैसे ही मेरे फ्राई होंगे थोड़े से ही, उसके बाद मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देना है। तो इनका मसाला फ्राई करना है, ज़्यादा सा थिक सा मसाला बने ताकि जो है बैंगन इतने ज़्यादा नज़र ना आए। लोग कहते हैं कि नज़र आएंगे तो फिर बैंगन खाए नहीं जाएंगे, लेकिन आप बिलीव मी ये बैंगन बनाएंगे तो आप ज़रूर याद करेंगे कि कहीं से रेसिपी देख के ट्राई की थी। बहुत ही यम्मी किस्म के ये बैंगन बनते हैं। तो उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड किए, चिली ऐड कर दी 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर। उसके बाद हल्दी पाउडर 1/2 टी स्पून ऐड किया मैंने।
देन मैंने 1 टेबलस्पून और थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया था। उसके बाद 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दी गरम मसाला की और 1 चम्मच डाल दी मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर की। और ये जो मेरे पास मैरिनेटेड का जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ था लेमन जूस, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। आप सोचें कि ये लेमन जूस के साथ जो स्पाइसेस, कितना ये खट्टे खट्टे मज़ेदार बैंगन बने होंगे। तो उसके बाद मैंने ये जो हाफ़ कुक मेरे पोटैटो थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए और इनको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई किया। और मैंने उसके बाद जो है इसके अंदर अपने वो पकोड़े वाले बैंगन ऐड कर दिए। अब यहाँ बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, बस हल्का हल्का हिलाना है, वरना ये टूट जाएंगे और फिर पता भी नहीं लगेगा कि ये क्या है। तो हल्का हल्का मैंने इसके अंदर स्पून हिला लिया और इसको दम पे 2 मिनट लगाया। तो देखें जी बैंगन कितने खूबसूरत बन चुके हैं। तो आपने कभी ऐसे बैंगन नहीं देखे होंगे होपफुली, तो इस तरीके से आप बैंगन बनाए, ट्राई करें, खुद भी खाएंगे मज़ा आएगा और फैमिली में जो नहीं भी खाता उसको कहीं एक दफ़ा खाएं तो सही। तो इसको मैंने हल्का सा फिर थोड़ा सा दम लगा दिया ताकि मज़ीद अच्छे से जो है सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने इसके ऊपर शावर किया धनिया का और ये यमी यमी मेरे बैंगन बन के तैयार हो गए हैं। आपको रेसिपी पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और न्यू रेसिपीज़ के साथ देखने के लिए मेरे साथ बनी रहें हमेशा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये मेरे बैंगन की साफ़ और अच्छी लुक। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।